नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल अकाउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, तरंग प्रकाश की। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर है 5 नंबर का। 2023 का जो पेपर होगा उसमें ये चैप्टर 5 नंबर का आएगा। अब इस चैप्टर से पहले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो पहली बात देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसका क्वेश्चन नंबर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर आएगा 4, वो आएगा 1 नंबर का। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में 10 नंबर आएगा 1.5 का, वो आएगा टॉपिक आपकी, क्या आएगा टॉपिक। और एक क्वेश्चन नंबर आएगा 11, जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, क्या आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.5 का। ठीक है, तो ये आपके पास 5 नंबर का चैप्टर ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो अपन पहले बात करते हैं इसकी तरंगागर की। ठीक है बच्चों, पहले बात किसकी करेंगे, तरंगागर की। अपन पहले बात करेंगे तरंगागर की। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, ये तरंगागर इसका क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये पेपर में क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका परिभाषा पूछता है। तो एक बार क्वेश्चन देखना, परिभाषा के रूप में पूछ सकता है। आधे नंबर परिभाषा क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर में ये पूछ सकता है, 1 नंबर में ये पूछ सकता है, या 1.5 नंबर में ये पूछ सकता है, या 1.5 नंबर में ये पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो तरंगागर की परिभाषा देखने एक बार यहाँ पर तरंगागर। ठीक है, तरंगागर क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी तरंगे समान कला में हो या एक समान कला में हो। देखो तरंगा की परिभाषा, ऐसा पृष्ठ, जैसे कोई पृष्ठ हो गया, कोई पृष्ठ हो गया, ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी तरंगे समान कला में हो। क्या हो, एक समान कला में हो। किस में हो, एक समान कला में हो, एक समान कला में हो, तो क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी तरंगे एक समान कला में हो, क्या कहलाएगा, तरंगागर। तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके भाग भी होते हैं, तो इसके भाग होते हैं, तो क्या होता है, गोली होता है। क्या होता है, गोली। यदि तरंगे किस रूप में हो, गोली रूप से, तो क्या होगी, गोली तरंगागर कहलाएंगी। यदि तरंगागर बेलन के रूप में हो, बेलनाकार रूप में, बेलनाकार, तो यदि गोले तरंगागर बेलनाकार रूप में होगी तो क्या कहलाएंगी, बेलनाकार तरंगागर। यदि समतल रूप में होंगी, किस रूप में, समतल रूप में, तो क्या कहलाएंगी, समतल तरंगागर। तो तरंगागर 3 भाग होंगे, तो ध्यान रखना, ये गोली वाला पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में, 2003 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ से बन सकता है। तो अब इस टॉपिक की बात करेंगे, जो 1.5 नंबर में आने वाले जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो 1.5 नंबर जो टॉपिक आएगा ना यहाँ पर नंबर में, तो इसकी बात करेंगे, ध्यान रखना, ये इसके टॉपिक होंगे यहाँ पर 1.5 नंबर में। तो 1.5 नंबर टॉपिक ध्यान रखना एक बार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या ऐसे पूछे, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके किससे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बात देखना, यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या है, पहले क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत से, किसकी व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। तो देखो एक बार देखना, चित्र को याद रखने का तरीका देखना एक बार, चित्र कैसे याद रखना है। ये समतल बना लेना, पहले बना लिया, ऐसे बना लोगे, तो यहाँ पर एक देखो, एक रेखा ऐसे खींच लो, एक रेखा ऐसे खींच लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, समतल तरंगा। देखो यहाँ से कि आपतित तरंगागर होती है, इसको बोलेंगे समतल तरंगागर। यहाँ पर तो देखो, यहाँ से जो तरंगे है नहीं, यहाँ पर आपतित करा दी मैंने, यहाँ पर करा दी, और एक तरंग कहाँ पर आपतित करा दूँ, यहाँ पर आपतित। तो इसको देखो, ये आपतित तरंगागर होगी, ये दोनों क्या होगी आपके पास, आपतित तरंगागर। तो आपतित तरंगागर कौन कौन सा बनाएगी, आई, इनसाइड एंगल। और यहाँ पर क्या होगा, ये अभिलंब होगा, तो ये क्या होगा, एन और एन डैश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये भी अभिलंब होगा, क्या होगा, एन और एन डैश। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखना, यहाँ पर अब एक बात देखना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो कोण लेंगे ना, यहाँ पर वो भी क्या लेंगे, आर। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ से जो किरण होगी ऐसे निकलेगी, और यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे निकलेगा। तो एक बात देखना, जो यहाँ से जो बड़ा कोण है, इस पर एक तो लंबवत ये होगी, देखिए यहाँ से बना देगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर क्या बना दिया, लंबवत। तो ये जो एंगल्स बनेगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा, आई। क्यों, क्योंकि ये कोण आई बराबर कोण आर होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वहाँ पर आपके पास क्या दे रहेगा, थीटा इज इक्वल थीटा, मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर है, तो अपन थीटा या थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो इसका जो सेकंड बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। यदि इसको आर लेंगे तो इसको भी आर, इसको आई लेंगे तो इसको भी आई। ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे चित्र बना सकते हो इसको, ये पृष्ठ कौन सा जाएगा आपके पास, एम डैश। ठीक है, ये परावर्तित तरंगागर हो जाएंगे, तो ऐसा चित्र आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या जाएगा, आर। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, ए। ठीक है, अब एक बात देखना, यहाँ से जो समतल तरंगागर है ना, समतल तरंगागर आपके पास ए और क्या होगी,
ए और बी, तो बी से यहाँ पर पूछेगा तो क्या बनेगा आपका बी डैश, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ से ए से किस में बनेगा यहाँ पर ए डैश, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे चित्र बना लोगे आप, ठीक है। तो थ्योरी कैसे लिखोगे इसको देखना है आप। माना ए बी एक समतल तरंगागर है, माना ए और बी ये क्या है, एक समतल तरंगागर, क्या हुआ, एक समतल तरंगागर है, समतल तरंगागर है। माना ए बी क्या है, एक समतल तरंगागर है जो किसी अंतरापृष्ठ, जो किसी अंतरापृष्ठ, इसको क्या बोलेंगे, अंतरापृष्ठ, ध्यान रखना, अंतरापृष्ठ या किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ एम व एम डैश पर आपतित होता है, तब परावर्तित आपतित होता है, तब परावर्तित रंग आपके पास क्या हो जाएगा, ए और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो आपका ए डैश और बी डैश क्या होगी, परावर्तित तरंगागर होती है, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात देखना है यहाँ पर, इसमें जो आपके पास जो एंगल्स का जो दे रखा है यहाँ पर, समतल तरंगागर हो ही गई। अब एक बात देखना है यहाँ पर, आपके पास जो प्रकाश का जो वेग होगा, यहाँ पर प्रकाश का जो वेग होगा वो आपके पास क्या होगा, जो यहाँ से प्रकाश से चलेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, तो इसका प्रकाश का वेग क्या है आपके पास c। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर, यदि प्रकाश यहाँ 20 से यहाँ तक पहुँचेगा तो ध्यान रखना, पहली दो कंडीशन, पहली थ्योरम क्या लिखोगे यहाँ पर कि ए बी एक समतल तरंगागर है जो किसी अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है, तब परावर्तित तरंगागर क्या होती है, ए डैश और बी डैश, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखोगे कि दूसरी बात क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि इसमें तब बिंदु, तब ए है ना, ए जब प्रकाश किरण यहाँ तक पहुँचेगी, तो अब ये देखो ये क्या है, प्रकाश की किरण है, जब ये प्रकाश किरण का वेग क्या होगा आपके पास सी। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो ये चीज़ पढ़ा है आपने, समय। तो एक बात देखो, इस सूत्र को याद रखने का तरीका देखो क्या हो सकता है, याद रखने का तरीका देखो, डिस्टेंस दूरी है आपके पास, तो दूरी को निकालने के लिए अपने कोई दूरी तय करें, मतलब कि कोई ये लड़का है कोई, तो याद रखने का तरीका देख लेना एक बार यहाँ पर, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ये कोई दूरी है, ध्यान रखना। जब ये बंदा यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचेगा, तो इसको क्या क्या लगेगा, देखो एक बात देखना, तो ये क्या हो गई आपके पास यहाँ पर, ये क्या हो गई आपके पास यहाँ पर, दूरी, क्या हो गई बच्चों, दूरी। तो दूरी, अब एक बात देखो, दूरी हो गई तो ये कि चाल, यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो इसके साथ क्या रहे, चाल, लेकिन चलेगा तो उसके साथ क्या आएगा, समय, क्या आएगा, समय, भाई घड़ी थोड़ी बंद हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, या चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, बात हमारी बच्चों। तो एक बात देखो, आपके पास ये क्या कह गई, दूरी, तो आपके पास ये क्या होगी, ए और ए डैश क्या हो गई आपके, दूरी, क्या हो जाएगी, दूरी। और अब इसी प्रकार बी और बी डैश क्या हो जाएगी, भी दूरी। तो एक बात देखना एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ से देखो प्रकाश के दौरान यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इसके साथ क्या आएगा, समय, COT, प्रकाश का वेग, भाई ये तो क्या हो जाएगा पास, समय T आ जाएगा, और प्रकाश की चाल यहाँ पर क्या है, C है, तो आपके पास ये दोनों इंटू होंगे तो नहीं, तो आपके दूरी आएगी नहीं आएगी, तो पहली जो दूरी आएगी वो ए और ए डैश आएगी, तो ए और ए डैश क्या हो जाएगा पास, CT हो गया। दूसरी बात बी और बी डैश, ये क्या हो जाएगी, CT हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर चित्र से देखो एक बार, चित्र से देखो, त्रिभुज देखने एक बार, ए डैश बी डैश, ध्यान रखना इसमें कैसे होगा, यहाँ पर देखने पर ए डैश बी डैश, यहाँ पर क्या होगा, बी डैश, ए डैश बी डैश, त्रिभुज एक ले लिया, एक तो त्रिभुज ये ले लेंगे और एक त्रिभुज ये ले लेंगे, तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात देखो भाई, ये त्रिभुज लिया अपने यहाँ पर और एक ये त्रिभुज लिया यहाँ पर, दोनों ये एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुजों में उपरिष्ट भुजा कौन सी होगी, ए बी डैश, तो उपरिष्ट भुजा कौन सी होगी, ए बी डैश। भाई पहले जो त्रिभुज था इसमें भी कौन सी आई, ए बी डैश, और दूसरे में इसमें भी कौन सी आई, ए बी डैश, तो उपरिष्ट भुजा हुक नहीं हुई, हो गई ना, क्योंकि इस त्रिभुज में भी ये लिया जा रहा है, इस त्रिभुज में ये लिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास, ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का, और ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो एक बात समझो, यहाँ पर ए डैश यहाँ पर है कि नहीं है, 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर बी है, वो बी है 90 डिग्री का, हुआ नहीं हुआ। तो आपके पास कोण, एक तो ये इसकी जगह क्या लगा दोगे, यहाँ पर कोण लगा दो, तो कोण ए डैश और बी डैश बराबर व एक त्रिकोण क्या जाएगा, कोण ए और बी डैश बराबर कितने जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखने यहाँ पर, आपके पास जो चालें बराबर हैं, जो प्रकाश की चालें हैं, एक तो जब प्रकाश यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, मतलब बी से बी डैश तक, और एक प्रकाश जब ए से ए डैश तक चला, तो एक तो ये और ये दोनों, ये भी क्या होंगे आपके पास यहाँ पर समान होंगी, तो दो भुजा समान होगी तो क्या होगा, सर्वांग समत्रिभुज होंगे। तो आपके पास एक तो देखो, आपके पास एक तो ये रेखा समान हो गई आपके पास दोनों के लिए, उपनिष्ठ हो गई, और एक कौन सी होगी आपके पास यहाँ पर, एक तो ये हो गई और एक क्या हो गई ये, मतलब बी और बी
बी और बी डैश और क्या होगी ए और ए डैश, ये दोनों क्या होगी यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि त्रिभुज एक तो कौन सा होगा आपके पास यहाँ पर त्रिभुज ए डैश बी डैश व त्रिभुज ए बी और बी डैश दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम मतलब दो भुजा समान हो रही तो क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो आपके पास देखो ये जो भुजा आई है ना कोण आई किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर, कोण किसके बराबर आई किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर। तो देखो इस बार बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं करना इसमें। तो इसमें देखो परावर्तन की घटना से, तो इस परावर्तन की व्याख्या किससे होती है परावर्तन की घटना से। तो पहली बात तो क्या होती है परावर्तन घटना से क्या होता है कि जो आपके पास पहला नियम मतलब कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि आपतित प्रकाश आपतन कोण होता है ना, पहली बात क्या होगी इसमें पहली बात क्या लिखोगे आपतन कोण आई होता है ना वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहली बात तो ये लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे निष्कर्ष से ध्यान रखना परावर्तन की व्याख्या मतलब कि परावर्तन घटना से जो हो गया ना इसका प्रथम नियम, तो ये तो प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो जाएगा लिखेंगे आपतन बिंदु पर आपतित तरंगागर अभिलंब व परावर्तित तरंगागर कागज तल के बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं, ध्यान रखना ठीक है बिंदु। तो ये बस इतना लिखना है इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है ठीक है बच्चों। रही बात इसकी हाइगेंस के, ध्यान रखना इसका भी, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना जो इसके जो दो नियम थे, एक तो देखो इसके दो नियम होते हैं इसके भी दो नियम होते हैं, तो ध्यान रखना उसके जो नियम होते हैं ना उनको सिद्ध करना होता है इसमें ठीक है बच्चों। तो देखो सेम चित्र यही है, ध्यान रखना चित्र को देखो इस प्रोसेस को मैं इधर नीचे ले आऊँगा ना, देखो चित्र यही है इसमें ध्यान रखना, ये तो मैंने ऐसे कर रखा है ठीक है बच्चों, इसका चित्र को प्रोसेस वही है ध्यान रखना चित्र का ठीक है। ये चित्र सेम प्रोसेस ऐसे, ये जो प्रोसेस है वो नीचे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है बी है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपके पास क्या है ये दे रखा है आपके पास ए डैश, तो यहाँ पर क्या है आपके पास यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर क्या है ए डैश ठीक है बच्चों। नीचे ये कोण आई है यहाँ पर कोण आर है, यहाँ पर कोण क्या है आर, तो यहाँ पर कोण क्या बन जाएगा आर, ये आर बन रहा है ठीक है बच्चों। तो एक बात है ना इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना इसका जो बी और बी डैश का जो प्रकाश का वेग वो क्या होता है सी टी होता है। इसी प्रकार आपके पास ए और ए डैश का जो प्रकाश का वेग होता है वो भी क्या होता है सी टी होता है, क्योंकि दोनों का माध्यम क्या है एक ही है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग पूरी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर सी होगा, ओनली क्या होगा आपका यहाँ पर सी होगा ठीक है बच्चों। तो एक बात यहाँ पर देखना इसमें प्रकाश का इस माध्यम में फर्स्ट माध्यम में अलग होगा, इसमें C1 होगा, दूसरे माध्यम में क्या होगा C2 होगा, इसका बात ध्यान रखना। तो थ्योरी कैसे लिखोगे कि समतल तरंगागर ए बी को किसी अंतरापृष्ठ M व M डैश पर आपतित करवाते हैं तब अपने को ए डैश और बी डैश अपवर्तित तरंग प्राप्त होती है। तब माध्यम प्रथम में प्रकाश का वेग क्या है C1, तब दूरी तब पथ A B और B डैश द्वारा तय की गई मतलब कि दूरी क्या होगी C1 T, और दूसरी क्या हो जाएगी माध्यम दो में तय किया गया पथ क्या हो जाएगा A और A डैश। देखो पहले में क्या हो जाएगा पास B और B डैश, तो क्या हो जाएगा C1 T होगा, दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा पर A डैश व इक्वल C2 T, मतलब कि C1 तो पहले में, दूसरे में क्या हो जाएगा C2 और T हो जाएगा ठीक है बच्चों। तो इस थ्योरी बस इतना लिखना है, फालतू नहीं लिखना थ्योरी, इसी को थ्योरी में कन्वर्ट कर देना दोनों को बस ठीक है, और इसी चीज़ को इक्वेशन लिख देना ठीक है। सेम जो त्रिभुज इसमें है मतलब कि त्रिभुज चित्र से त्रिभुज ए डैश बी डैश व त्रिभुज ए बी और बी डैश, मतलब कि त्रिभुज ये क्या है ए बी और बी डैश, दूसरा त्रिभुज ए डैश और बी डैश ए डैश और बी डैश ठीक है बच्चों, वही त्रिभुज है। तो एक बात है यही त्रिभुज है। तो इसमें तो स्नेहल का नियम, इसमें क्या होता है स्नेहल का नियम साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल अपवर्तनांक ठीक है। तो इसमें देखना पहले अपन कौन ले लेंगे आर वाला, तो आर वाला ले लिया, दूसरा क्या लेंगे आई वाला, तो साइन आर और साइन आई ठीक है बच्चों। तो पहली बात देखो इससे जो एक बात देखना यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा लंब बटा कर्ण आएगा, लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखो लंब जो इस कोण के आई के सामने भुजावली होगी वो क्या होगी लंब होगा ठीक है बच्चों, और उसका मान क्या होगा C1 T ठीक है। दूसरी बात आर के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है ए और ए डैश, तो इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, तो आपका इसका दूसरे का मान क्या होगा C2 T ठीक है बच्चों। तो अब इसको ऐसे करो तो देखो एक लंब का मान रखोगे यहाँ पर लंब का मान, तो क्या होगा ए और ए डैश आ गया पहला, दूसरे में क्या रखोगे आई वाले में बी और बी डैश रख दिया। उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर ये क्या है आपके पास, यहाँ पर ये कर्ण है, ध्यान रखना ये कर्ण है ए और बी डैश, ए यहाँ पर क्या है ए और ये क्या है बी और डैश बी डैश, तो यहाँ पर क्या ए बी डैश और ए बी डैश दोनों में क्या होगा कर्ण समान होगा। तो देखो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण ये भी हो गया, यहाँ पर कर्ण दोनों समान हो गया। इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर देखना है यहाँ पर ये आपके पास देखो दो प्रोसेस होंगी, यदि आर लेगा आर का लोगे तो आर में आर का मान ही है ना साइन आर का मान, तो ए और ए डैश देखो ये है नहीं है। दूसरी बात
दूसरी बात आई का लोगे तो क्या होगा, साइन आई बराबर क्या है, बी और बी डैश, यहाँ पर है नहीं है। और उपरिष्ट भुजा दोनों में क्या थी, ए बी डैश और ए बी डैश, दोनों को बाहर लगा दो यहाँ पर। राइट, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में किसका लगा देंगे, 3 का, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। तो अपन इसमें इसका बाहर लगा देंगे, तो यहाँ लगाएंगे, क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, बी बी डैश बटे ए बी डैश अपॉन ए डैश बटे ए बी डैश। ठीक है, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बी बी डैश और ए डैश बच जाएगा। ठीक है, तो बी और बी डैश का मान क्या है आपके पास यहाँ पर, C1T, और इसमें क्या ए और ए डैश का मान क्या है आपके पास यहाँ पर, C1T डैश, और इसका क्या जाएगा सेकंड वाले का, बी ए और डैश का C2T। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, नियतांक माना जाएगा। तो आपका साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल C1 बटा C2 इज इक्वल नियतांक। ठीक है बच्चों, अब एक बात देख रहे हैं इसमें, पहला क्या होगा, इसमें पहले नियम से क्या होगा कि इसमें अपवर्तन की व्याख्या करने से, तो अपवर्तन की घटना से परिणाम से प्रथम नियम क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल C1 बटा C2 इज इक्वल नियतांक। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, इसमें जो सेम रूल था वही क्या होगा, दूसरे में आएगा, मतलब कि आपतित प्रकाश किरण या ऐसे लिख सकते हो आप, आपतित तरंगागर, अभिलंब व अपवर्तित तरंगागर, तीनों कागज तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये कौन सा जाएगा, अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो बस इतना ही लिखना है, ध्यान रखना, बड़ा नहीं करना आपको एग्जाम में, क्योंकि बड़ा करोगे आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट क्या है, ये आधे पेज में होने वाला है, लास्ट आधा या एक पेज लास्ट, ये भी आधे पेज में होने वाला, लास्ट एक आधा, बस छोटे छोटे, और एक के साथ आप 2 टॉपिक याद रख सकते हो। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये बात तो सबसे बड़ी बात है। यदि आप एक टॉपिक को याद रखोगे, या एक भी भूल जाओगे ना, दूसरा याद रह जाएगा अपने आप, दूसरे से आप एक पढ़ सकते हो। तो कम टाइम में आप ज़्यादा टॉपिक कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों।